शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। संसार के सभी मनुष्य सुख शांति चाहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए अपनी अपनी परिस्थिति और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कभी भौतिक और कभी आध्यात्मिक साधनों के द्वारा प्रयत्न भी करते हैं, परंतु वे भोग विलास की सांसारिक वस्तुओं को ही सुख शांति समझते हैं, जबकि ये भोग विलास की वस्तुएं जब तक उनके पास है तब तक भी शांति नहीं देती। किसी के पास आज मोटरसाइकिल है तो वो दूसरे की गाड़ी को देख कर ये दुखी होता है मेरे पास गाड़ी नहीं है, अभाव महसूस करता है, संतोष नहीं है। और ये संतोष जिसे नहीं है उसके जीवन में सारी सुविधाएं आ जाएं। भोग विलास की वस्तुएं सुविधाएं हैं, साधन है, सुख नहीं है। सुख होता है संतोष से। तो इसलिए भोग विलास की सांसारिक वस्तुओं को ही आज इंसान अपना सुख समझ बैठा है कि इसी में सुख शांति है, जबकि उसे उनमें सुख शांति नहीं मिलती। सिकंदर था, सिकंदर सोचता था सारे वर्ल्ड को जीत लूं फिर चैन से सोऊंगा, शांति मिल जाएगी। उसने बहुत कोहराम मचाया, लेकिन अंत में क्या हुआ? जो सिकंदर था, जो सारी जग का विजेता बनना चाह रहा था, जब गया तो खाली हाथ गया। उसे अंत समय तक भी शांति प्राप्त नहीं हुई। तो ये सुविधा साधन की वस्तुएं शांति नहीं देती। ऐसा नहीं है एक गरीब किसान धूप में हल बहा रहा है, हल जोत रहा है और आनंद से है, और एक धनवान एसी में बैठा है तो भी दुखी है। तो भौतिक संसाधनों में तुम्हें सुख की प्राप्ति हो जाए, सुख शांति मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। जिस प्रकार की उनकी इच्छाएं होती हैं वे उसी प्रकार से सुख शांति के लिए प्रयत्न करते हैं। जब जिसे वो सुख शांति मान बैठा है, जिस चीज को वो सुख शांति मान बैठा है वह वास्तविक सुख शांति नहीं है। धन में, सुविधाओं में सुख शांति नहीं है। पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों में आई अशुद्धि और तथा कथित भाषा टीकाएं करने वाले कथावाचकों ने भी मनुष्य को बहुत भटका दिया है। आजकल जो धार्मिक बातें हम करते हैं उनमें पाखंड और आडंबर ज़्यादा हो गया है, वो धर्म नहीं है। अब तक लोगों ने वास्तविक सुख शांति को अच्छी तरह से समझा ही नहीं है। बस वो तो एसी हो जाए, मेरे यहाँ बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, सोना हो जाए, चांदी हो जाए, उसे ही सुख शांति समझ रहे हैं। सुख शांति ये नहीं है। सुख शांति की परिभाषा ये नहीं है। इन चीज़ों से सुख शांति नहीं मिलेगी। इन चीज़ों से अगर सुख शांति मिल जाए तो जितने धनवान हैं सारे सुखी हो जाएं। पूछ कर देखो उन धनवानों से, उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ विडंबना रहती है। वो सबसे ज़्यादा अशांत है। वो नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है उन्हें। अगर शांति है तो नींद की गोली के बिना क्यों नहीं सोए वो? शराब का सेवन करना पड़ता है टेंशन में कि भैया टेंशन है, आज थोड़ी सी पैग लगा लूँ। तो उनको तुम्हारे से ज़्यादा, गरीबों से ज़्यादा टेंशन है। कोई दुर्गा को तो कोई महादेव की आराधना करता है, कोई काली महाकाली की पूजा में निर्बल और बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ाकर अपने सुखी जीवन की आशा करता है। कोई तो अन्य मनुष्यों पर टोना टोटका करके सुख शांति की खोज में लगे पड़े हैं। भगवान को भी बीच में घसीट लिया। दूसरे का बुरा करेंगे, जानवरों को मारेंगे, क्या उसके प्राण नहीं है? क्या उसको अपना जीवन प्यारा नहीं है? तो कितना तड़फता होगा। तो बलि देकर पूजा करके भैया हमें सुख शांति मिलेगी। दूसरों को दुख देकर, कष्ट देकर कभी किसी को शांति मिली है? बस लोग अनाधुन अलाधुन, बिना देखे बिना अंधाधुन सुख शांति की खोज में पड़े हैं। भगवान को भी घसीट रहे हैं, धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि रात दिन असमर्थ मनुष्यों को सताना और पशु पक्षियों को मारकर खाना उन्हें किस गहरे गर्त
और की ओर धकेल रहा है और दुखों की ओर धकेल रहा है। यह जो सभी प्राणियों के शरीर में विद्यमान, हमारे भी शरीर में है, विद्यमान ऊर्जा का प्रवाह है। कोई इसे ऊर्जा कहता है, कोई इसे आत्मा कहता है, कोई इसे कुछ और उपाधि देता है, कोई इसे पाइनल ग्लैंड कहता है। तो ये जो ऊर्जा का प्रवाह है जिससे यह शरीर जीवित प्रतीत होता है, उस ऊर्जा को हम आत्मा कहते हैं। अध्यात्म में इसे आत्मा कहा गया है और इसी आत्मा को महापुरुष परमात्मा का अंश कहते हैं। यह चेतन जगत है और यही सत्य है और सनातन है। सभी को कहते सुना होगा हम तो सनातन धर्मी हैं, लेकिन सनातन धर्म की परिभाषा ही नहीं पता। उन लोगों को इसकी परिभाषा नहीं पता, बस रट्टा फिक्सन कर रहे हैं। किसी ने कह दिया हाँ सनातन है तो सनातन है। अगर उनसे पूछा जाए सनातन के नियम क्या हैं, सनातन किसे कहते हैं, कुछ नहीं पता। आत्मा से तो, चेतन अंश से तो बहुत दूर है वो, चेतनता तो उनमें है ही नहीं। इस चेतन अंश से दूर होकर ही मनुष्य वास्तविक सुख शांति खो बैठा है और दुखों में गिरता जा रहा है, दुखी हुआ फिरता रहता है। यह सारा जगत उस एक ही परमेश्वर का बनाया हुआ है। हम सब उस एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। फिर हम जाति धर्म के नाम पर भेदभाव करके एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं? ऐसी भावना के साथ सुख शांति की कामना करोगे तो व्यर्थ ही जीवन गंवाओगे। ये सारा समय व्यर्थ ही चला जाएगा। घृणा के साथ आपको सुख शांति नहीं मिल सकती। आप एक बात देखिए, जब आप किसी से नफरत करते हो तो सारा दिन उसी में रहते हो, बड़ी लगन के साथ नफरत करते हो। और प्रेम में थोड़ी देर याद कर लोगे, ज़्यादा थोड़ा और ज़्यादा कर लोगे, कोई 1 घंटा कोई 2 घंटे किसी को, लेकिन नफरत में तो हमेशा बुराई पेलते रहोगे, उसका नाम लेते रहोगे, उसको याद करते रहोगे। तो कितनी ऊर्जा नष्ट होती है। और प्रेम में ऊर्जा का संचय होता है, आनंद आता है। तो भेदभाव करके एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं? जाति धर्म के नाम पर, पता नहीं। और इस घृणा के साथ ही सुख शांति नहीं मिलेगी, समय व्यर्थ चला जाएगा। धार्मिक पूजा व्रत आदि मात्र एक औपचारिकता बनता जा रहा है कि भैया पूजा पाठ कर लो, पंडित को बैठा लो, शांति पाठ करा लो और अपने आप बुरे काम करते रहो। बस एक औपचारिकता है कि हमने पंडित बैठा लिया, हमने दुर्गा सप्तशती के पाठ बैठा लिए, हमने हनुमान चालीसा का पाठ बैठा लिया, हमने रामायण की कथा करा ली, हमने भागवत पुराण करा लिया, लेकिन संस्कार के नाम पर वो नथिंग, कुछ नहीं है। इन्हीं कारणों से आज मानव अध्यात्म से बहुत दूर हो गया है। आज का मानव अध्यात्म को केवल एक अंधविश्वास की वस्तु समझ बैठा है। यही मानव मात्र के दुखों का कारण है। इसी कारण कितने भी प्रयत्न कर लो उसे सुख शांति नहीं मिलती। सभी मनुष्य सुख शांति चाहता है, लेकिन सुख शांति से बहुत दूर रहेगा, क्योंकि वो सही मार्ग पर है ही नहीं, सही मार्ग का अनुसरण करता ही नहीं। यही तो दुखों का कारण है और सुख शांति की खोज में फिरता रहता है, जबकि सुख शांति तो अपने अंदर है, अपने मन से है। लोग कहते हैं भगवान नहीं दिखता, लोग कहते हैं भगवान नहीं दिखता, दिखता है पर हम अनजान हैं। जन्म देकर पाला जिन माँ बाप ने, हम उस विधाता की पहचान है। कुछ अभागे बुद्धिहीन तो अपने गरीब माता पिता को यही कहते रहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, क्योंकि वो गरीब है ना, डाक बंगले और गाड़ी नहीं दे सका। संस्कार देने की कोशिश की थी, लेकिन संस्कार भी नहीं दे पाया। तभी तो वो कह रहे हैं गरीब माता पिता को कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, उन्हीं के कारण तुम इस दुनिया में आए हो। उनके पास दुनिया की धन दौलत नहीं है, पर वो फिर भी खुश हैं, यही सोचकर कि तुम ही उनकी दौलत हो,
वो हर पल भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, आनंदित रहते हैं कि उन्हें तुम्हारे रूप में दुनिया की सारी दौलत मिल गई है। वो ईश्वर से अपने लिए कुछ नहीं मांगते, कभी कुछ नहीं मांगते। वो तो हर पल ईश्वर से तुम्हारे लिए खुशियाँ और तरक्की की दुआएं मांगते रहते हैं। और फिर कहते हो तुमने दिया क्या है। ये दुआएं लाखों करोड़ों रुपए में भी नहीं मिलती जो वो मांगते रहते हैं, जो सच्चे दिल से प्रार्थना आपके लिए करते रहते हैं। जो थोड़ा बहुत सुख या ज़्यादा सुख आपके जीवन में है, ये उन्हीं माता पिता के आशीर्वाद से है, उन्हीं की दुआओं का असर है। मैं तो इस काबिल भी नहीं, मैं तो इस काबिल भी नहीं, एक सांस भी फालतू ले लूं, जिंदा भी हूं तो किसी की दुआओं का असर है। आज जिंदा भी हूं तो किसी की दुआओं का असर है। तो ये दुआओं का ही असर होता है जो आज हम जिंदा भी हैं, जीवित भी हैं। नहीं तो प्राण पखेरु 5 मिनट में उड़ जाएं। तो इसलिए माँ बाप का तिरस्कार कभी मत करना। वो हर पल दुआएं मांगते हैं, उनसे बढ़कर कोई दुआ मांग ही नहीं सकता। सच्ची दुआ केवल माँ बाप ही मांगते हैं। महापुरुष कहते हैं कि माँ बाप का तिरस्कार करोगे तो वो ईश्वर भी तुम्हें ठुकरा देगा और घोर दुखों और कष्टों के सागर में डुबा देगा। फिर तुम पछताओगे और रोते हुए बार बार यही कहोगे, पाला था जिन हाथों ने मुझको। क्या कहोगे? पाला था जिन हाथों ने मुझको, मैंने उन्हीं हाथों को छोड़ दिया। प्यार जिस दिल ने किया था मुझको, मैंने उसी दिल को तोड़ दिया, उसी दिल को तोड़ दिया। तो माँ बाप को मत ठुकराना। सुख आनंद की प्राप्ति आपके जीवन में होगी। जो संस्कार हमारे धर्म शास्त्रों में बताए हैं उनको मत ठुकराना, उनको मत छोड़ना, उन संस्कारों पर रहना, कुसंस्कार मत लेना। तो देखो आपके जीवन में सुख शांति की बढ़ोतरी होती रहेगी, आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। भौतिक वस्तुओं में सुख आनंद नहीं है, केवल सुविधाएं हैं, केवल जीवन जीने का सुगम मार्ग है, उनसे आसान हो जाता है जीवन जीना। लेकिन सुखी जीवन मिले और आनंद जीवन मिले उन भौतिक वस्तुओं से, भोग विलास की वस्तुओं से, ऐसा संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। पूत कपूत को धन संचय, पूत कपूत को धन संचय और पूत सुपूत को धन संचय। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। अगर पूत कपूत है तो कमाई कर दी हुई जोड़ी हुई दौलत को खो देगा, गंवा देगा, कंगाल हो जाएगा, सड़क पर आ जाएगा। और सुपूत है तो खुद कमा लेगा, खुद कमा कर खा लेगा, जीवन यापन कर लेगा। तो औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ, क्योंकि औलाद अगर काबिल होगी और संस्कारी होगी तो खुद कमा कर खा लेगी, और यदि नालायक और कुसंस्कारी होगी तो आपका कमा कर जोड़ा हुआ धन भी गंवा कर कंगाल हो जाएगी। इसलिए अपनी औलाद को कार नहीं, क्या अपनी औलाद को कार नहीं, संस्कार दीजिए। जोड़कर धन नहीं, उसे समाज में स्वाभिमान के साथ जीने लायक बनाइए। ऐसे संस्कार दीजिए जो समाज में सिर उठाकर, सीना तानकर चल सके, जीवित रह सके। अगर बुजुर्ग नहीं होते घर में, यानी कि बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं होता, माता पिता का सम्मान नहीं होता, घोर नरक के समान वो घर हो जाता है। क्योंकि जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, पनपती नहीं हैं। और जिन घरों में धर्म संस्कार नहीं होते वहां की पीढ़ियों की नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए सदा अपने बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए और उनके इस प्रति श्रद्धा बनाए रखिए। आपके घर में सुख शांति आनंद हो। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद सदा आप लोगों पर बना रहे,
इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।